जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर्स। और यहाँ पे बात करेंगे हम रियल नंबर से इंट्रोडक्शन की। बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं कि रियल नंबर होता क्या है। देखो दोस्तों, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक वर्ड हो रहा था, क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर होते होंगे, मतलब अनरियल कहें या इमेजनरी कहें। तो रियल नंबर के जो अलावा नंबर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर्स। अब ये कौन होते हैं? वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जब रूट के अंदर आपको कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, जैसे -3 मिल गया एंड कभी -16 मिल गया, तो 16 का रूट तो 4 होता है। -16 का आप -4 लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, इसका रूट होता नहीं है। एक्चुअल में इसका रूट अगर होगा ना तो ये लिखा जाएगा 4 आयोटा। वो कैसे आती है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी आप तो यही ध्यान रखो कि अगर अंडर रूट है और उसके अगर अंदर नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, 11th क्लास में आएगा। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में वहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे, मैथ होगा तो आपके पास। अब रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर बनता है दो टाइप के नंबर से मिलके। एक तो होता है रैशनल। अच्छा, रियल नंबर को मैं शो कर सकता हूँ आर से, रैशनल नंबर को शो करता हूँ क्यू से। एक तो होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर बनता है दो नंबर से मिलके, एक रैशनल और एक दूसरा इर्रेशनल। रैशनल नंबर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वो नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा इजी समझते हैं इसको कि जैसे -3/2 कहीं लिखा है तो वो रैशनल नंबर हो गया। 5 कहीं लिखा है तो वो भी रैशनल है, क्योंकि इसको मैं पी अपॉन क्यू का फॉर्म बना सकता हूँ। पी अपॉन क्यू का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमीटर का फॉर्म होना चाहिए। तो मैं नीचे 1 लिख सकता हूँ, -672/642 कुछ भी लिख देंगे ऐसे नंबर तो आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। एंड 0 खुद भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो? 1। लेकिन अगर कोई कहेगा ना 1/0 क्या है, तो 1/0 रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है नीचे नहीं होना चाहिए। डेसिमल में भी हो जाए, मान लो 4.2, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी 4/2 यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 0 लगा के आप उसको रैशनल बना सकते हो। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर में कौन से नंबर्स होंगे। तो देखो, इसके लिए आपको एक बार डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, वो 2 टाइप का होता है दोस्त। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग जैसे मैंने 4.2 लिखा है, 3.7 लिखा है एंड 4.2671, मतलब जहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल के बाद में नंबर्स चलते ना रहें, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, तो इस टाइप का टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग जो भी होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा होते हैं रैशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? रैशनल, है ना, ये उधर से बिलोंग करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस होते हैं दोस्तों। एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ये वैसे 9th क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी रिपीट करा देता हूँ। रिपीटिंग मतलब 0.343434, जैसे इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.34 का बार। तो जो रिपीट कर रहा है ना बार बार, इस वाले टाइप को आप रैशनल बोल सकते हो। अब ये मत समझना कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रिपीट कर सकती हैं, 3333 यूँ भी रिपीट कर सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये डेसिमल मतलब एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा आगे तक हमेशा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। रिपीटिंग मतलब रिपीट करता जाए। नॉन रिपीटिंग मतलब हो गया जैसे 0.34127153, ऐसा कुछ कह नहीं सकते आप कि कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। और ये वाला टाइप हमेशा होता है इर्रेशनल। यानी इर्रेशनल नंबर बेसिकली किसे कहेंगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना, उसको इर्रेशनल कहेंगे। और इनको है ना कुछ सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे √2 है, √5 है, √11 है, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनका जब रूट किया जाएगा ना तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो दैट्स वाई दीज आर इर्रेशनल नंबर। और हमने रैशनल नंबर समझ लिया कौन कौन से केस में है। दूसरी बात यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, जो इर्रेशनल नंबर है ना, इसका आप सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं दूसरे रैशनल नंबर के साथ में, तो ऑलवेज जो आंसर निकलेगा ना आपका यहाँ से, वो हमेशा इर्रेशनल निकलेगा।
यानी मैं इरेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ रैशनल के साथ, तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, इरेशनल। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर के अंदर कुछ और नंबर और आते हैं, यानी रैशनल नंबर अकेला ये नहीं कि वहाँ तक सीमित हो गया, इसमें कुछ और नंबर भी आते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, आप समझ सकते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कौन होते हैं, जिनको एन से तो डिनोट करते हैं, 1 2 3 सोन आगे तक चल सकते हैं इसमें भी। होल नंबर्स, होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों, जीरो इंक्लूड हो जाता है इसमें, यानी सारे नेचुरल होते हैं, बस जीरो और आ जाता है यहाँ पे। इंटीजर्स, इंटीजर्स वाई से भी जेड से भी डिनोट, दोनों से डिनोट करते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन वाले होते हैं, यूँ चले जाओ आगे, इधर -1 -2, पीछे की तरफ आ जाओ, कितने भी नंबर तक चले जाओ काउंट करते हो, यहाँ भी आगे तक कभी तक जा सकते हो आप, तो सारे इंटीजर्स बनेंगे। फिर आपको साथ में ध्यान रखना चाहिए ओड नंबर्स एंड इवन, नहीं बेसिक है बिल्कुल। ओड नंबर ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, ओड नंबर हो गए। ऐसे डिजिट्स जिनका लास्ट, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, लास्ट डिजिट देखना ना, वो हमेशा ओड इवन में चले जाएंगे। जैसे मान लो 47 है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 7, 7 कहाँ मिल रहा है, ऊपर, ऊपर यानी ओड, ये तो 47 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। जैसे 1 0 2 4 है, लास्ट 4 है, 4 तो नीचे मिल रहा है इवन में, तो 1 0 2 4 पूरा पूरा इवन नंबर हो जाता है। फिर आता है एक प्राइम नंबर, इट डिवाइड बाई इट सेल्फ ओनली, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं हो सकता, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे जो खुद से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा उसको बोलेंगे प्राइम। कंपोजिट, कंपोजिट ऐसे जो खुद से भी हो जाए किसी और से भी हो जाए, जैसे मान लो 4 है, 6 है एंड 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 भी हो गया, ऐसे 14 हो गया, ऐसे मतलब चलता रहे, 15 भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो आप और लिख सकते हो। तो 4 है जैसे खुद से भी डिवाइड होता है, किसी और नंबर से भी हो जाता है, एंड 2 से भी हो जाता है, ये 6 से तो होगा ही होगा, 2 से और 3 से भी होगा, तो कंपोजिट हो गया। अच्छा, 2 के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, 2 है ना इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद प्राइम है, यानी प्राइम नंबर जितने भी होंगे सारे ओड होंगे, लेकिन ये 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, 1 है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ओके, एंड फाइनली को प्राइम जो हमारे यहाँ पे आएगा अपनी एक्सरसाइजेस में, इफ़ 2 नंबर्स हैव HCF 1, या मैं कहूँ डिवाइड बाय ओनली 1, अगर 2 ऐसे नंबर जो पर्टिकुलरली 1 से डिवाइड होते हैं, यानी किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो 1 के अलावा, तो वो आपका होगा को प्राइम नंबर। जैसे मान लो मैं 3 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलरली सेम नंबर 1 के अलावा किसी और का डिवाइड ही नहीं होता, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। मान लो कि 10 लिख दूँ, यहाँ 41 लिख दूँ, तो ये को प्राइम। को प्राइम में तुम प्राइम मत ढूंढना कि सर प्राइम होने चाहिए दोनों, सर ये तो प्राइम है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ये प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों का पेयर मिल करके को प्राइम बनाता है, यानी ऐसे 2 नंबर जिनमें सेम नंबर का डिवाइड ना हो। जैसे 10 और 12 लिख दूँ तो बताओ को प्राइम है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 का डिवाइड होता है। तो को प्राइम ऐसे नंबर जिनमें सेम नंबर का डिवाइड ना हो। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट में